कंट्रोल रूम का नंबर भी कैसे पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। मान लीजिए आप पचमढ़ी गए हुए हैं और आपको वहाँ कोई पुलिस की आवश्यकता महसूस हो रही है। बेसिक अंतर कंट्रोल रूम और डायल हंड्रेड में होता है। डायल हंड्रेड लगा रहे हैं, मान लीजिए किसी कारणवश बिजी जा रहा, कुछ भी जा रहा है और उसका नाम गोपनीय रखा जाए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों की, समय समय पर मैं जो इन्फॉर्मेशन से आप तक पहुंचाता रहूंगा और भी जो अपने अधिकारी हैं या अपने साथी हैं उनके माध्यम से भी मैं आप तक ज़रूरी जानकारियां पहुंचाता रहूंगा। इसी क्रम में आज मैं एक वीआईपी ड्यूटी में रीवा आया हुआ था, तो सर से मुलाकात हुई, उनके साथ में ही मैं ड्यूटी किया। अपने डीएसपी साहब हैं एजेके के, और उनसे मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि सर हमें 10 मिनट दीजिए, क्योंकि सर ने कंट्रोल रूम और इस संबंध में काफ़ी काम किया है। तो चलिए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच सर थोड़ा सा समय देने के लिए। तो सर हमारे व्यूअर्स क्या है कि सर जैसे कि आज के टाइम पे मतलब 100 डायल हर कोई लगा रहा है, हर कोई इमरजेंसी सेवा 112 लगा दे रहा है, लेकिन सर कंट्रोल रूम के नंबर को वो पुलिस तक सीमित हो गया है। लोग सोचते हैं कि ये पुलिस के ही लिए बस यूज़फुल है। सर तो इस बारे में चाहता हूँ सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा व्यूअर्स को बताएं कंट्रोल रूम का नंबर भी कैसे पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। देखिए, सबसे पहले तो ये तो हम पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जो जानते हैं कंट्रोल रूम क्या है और क्या महत्व है। जब हम भी पुलिस सेवा में नहीं थे तो हम भी नहीं समझ पाते थे कि ये कंट्रोल रूम होता क्या है, वहाँ से क्या कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले ये शॉर्ट में आपको बताएंगे कि कंट्रोल रूम बेसिकली एक जिले में जो पुलिस अमला है उसका एक कम्युनिकेशन का सेटअप है। कंट्रोल रूम के माध्यम से ही सारा कम्युनिकेशन एक पुलिस कर्मचारी दूसरे पुलिस कर्मचारी को कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्ट भी कर सकता है, या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम को दे देगा, कंट्रोल रूम उसी इन्फॉर्मेशन को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देगी। बेसिकली जो कंट्रोल रूम है वो एक समझिए कि एक जैसे फ़ोन, वहाँ पे फ़ोन रहता है और कुछ कर्मचारी रहते हैं जो फ़ोन को रिसीव करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो भी आती है उसको नोट करते हैं और वो पूछते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसको दी जानी है या फिर ये इन्फॉर्मेशन किस ज़िले को दी जानी है, और जैसा भी बताया जाता है वैसी इन्फॉर्मेशन उसको पास कर दी जाती है। तो जो कंट्रोल रूम है बेसिकली एक फ़ोन कॉल सेंटर है, फ़ोन कॉल सेंटर है, एक मीडिएटर टाइप का कह सकते हो, एक मीडिएटर टाइप का है। अब ये आता है कि ये कंट्रोल रूम का महत्व क्या है। तो कंट्रोल रूम का महत्व ये है कि कंट्रोल रूम में जो हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी बैठे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल वो फ़ोन रिसीव करते हैं जो किसी उसी ज़िले के पुलिस कर्मचारी या फिर अधिकारी ने लगाया है, नहीं, वो सबके लिए कॉमन नंबर होता है। उस पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लग रहा है उसे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम गोपनीय रखा जाए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में आ गया है जिसमें उसको पुलिस की मदद चाहिए, इन दोनों परिस्थितियों में अगर कोई सुझाव भी अगर उसके पास है कि कुछ पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर करना चाहता है और उसके मन में कुछ ऐसे सुझाव हैं, तो वो भी कंट्रोल रूम को फ़ोन करके बता सकता है। कंट्रोल रूम में जो भी शिकायतें आती हैं उनका डायरेक्ट सुपरविजन जिले के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय जी के द्वारा किया जाता है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि पुलिस का कंट्रोल रूम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और मुझे लगता है हर ज़िले के हर व्यक्ति के मोबाइल पे वो नंबर सेव होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम कब कौन सी परिस्थिति में फंस जाएं और हमें पुलिस की मदद की आवश्यकता महसूस हो, तो हम डायल 100 तो एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मध्य प्रदेश शासन की बहुत ही अनूठी पहल है। उसके अलावा साथ में हम डायल 100 के अलावा साथ में ज़िले के कंट्रोल रूम को भी कॉल करके हम मदद ले सकते हैं। दूसरी जो एक बेसिक अंतर कंट्रोल रूम और डायल 100 में होता है, डायल 100 में क्या होता है कि हमें जब आवश्यकता होती है तब हम डायल 100 को कॉल करते हैं और डायल 100 हमारे पास मदद के लिए आती है। पर डायल 100 में वो बहुत कम होता है कि आप डायल 100 को फ़ोन करके कोई सुझाव बता रहे हैं या फिर ऐसी गोपनीय सूचना बता रहे हैं जो पुलिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें सुझाव और जो मुखबिर सूचना जिसे हम कहते हैं पुलिस की भाषा में, वो डायल 100 पे नहीं दी जाती है। पर ये जो कंट्रोल रूम है इस पर ये भी सूचनाएँ आप दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मैं रीवा जिले का कंट्रोल रूम जो नंबर है वो मैं आपको बताता हूं, और अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस नंबर को अपने मोबाइल पे ज़रूर सेव करेंगे। तो आप नोट करें, मैं रीवा का जो कंट्रोल रूम नंबर है वो आपको बताता हूँ। वो नंबर है 70491 22399। वापस रिपीट करेंगे 70491 22399। ये जो रीवा जिले का कंट्रोल रूम नंबर है, ऐसा कंट्रोल रूम प्रत्येक मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में होता है और उस जिले का जो कंट्रोल रूम नंबर रहता है अलग रहता है।
तो आप जैसे मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, मान लीजिए आप पचमढ़ी गए हुए हैं और आपको वहाँ कोई पुलिस की आवश्यकता महसूस हो रही है और आपको डायल 100 लगा रहे हैं, मान लीजिए किसी कारणवश बिजी जा रहा, कुछ भी जा रहा है और आपको डायल 100 में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो पचमढ़ी है जो होशंगाबाद जिले के अंदर आता है, आप गूगल पे डायरेक्ट सिंपली सर्च करिए कंट्रोल रूम नंबर डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तो नंबर आ जाएगा। आप उस पर डायल कर लीजिएगा। डायल करने के बाद आप बता दीजिए आप किस थाना क्षेत्र में हैं, आपको क्या समस्या है, आप वो समस्या आप वहाँ पे नोट करा देंगे। तो जो कंट्रोल रूम उस जिले का है वो जिस थाने से संबंधित समस्या है वहाँ पे तुरंत सेट पे जो हमारा प्राइवेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आप देखे होंगे कि एक पुलिस कर्मचारी फ़ोन जैसा लिए रहता है जिसे हमारी पुलिस की भाषा में मैन पैक सेट बोलते हैं, वो वायरलेस प्राइवेट कम्युनिकेशन है पुलिस का सिस्टम, उससे कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कंट्रोल रूम जो होता है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंट्रोल रूम 365 दिन कभी बंद नहीं होता, 365 दिन ओपन होता, 24/7। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं महसूस होगा कि आपने कॉल की और ये बताया कि कंट्रोल रूम जिसने आपको आप जहां डायल किए हैं वो नंबर बंद है, ऑफ है, आउट ऑफ कवरेज है, ये समस्या कभी नहीं आएगी। तो कंट्रोल रूम का नंबर इस नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 24/7/365 कार्य करता रहता है। और आप ये भी महसूस करेंगे जब कभी आवश्यकता पड़ेगी आप डायल करेंगे कि जैसे ही आपने कॉल किया विद इन 1-2 रिंग के अंदर फ़ोन फट से उठ जाता है। इसमें एक और अच्छी सुविधा होती है कि अगर आप कोई ऐसी गोपनीय या मुखबिर सूचना दे रहे हैं तो कभी कंट्रोल रूम आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसी सूचना लेते समय कंट्रोल रूम कभी भी नहीं पूछता है कि आप क्या, बशर्ते आपसे ये अपेक्षित की जाती है कि कोई भी भ्रमित जानकारी आप कंट्रोल रूम को नहीं दें, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। कंट्रोल रूम आपकी मदद के लिए बना है और हम चाहते हैं कि कंट्रोल रूम की मदद से कुछ हमारे पास अच्छी सूचनाएँ आएँ और आती भी हैं, हम उस पर उपयोग भी करते हैं और काफ़ी उस पर जो अपराध पे अंकुश लगाने में हमें वो सूचनाएँ बहुत मदद करती हैं। तो हमें आशा है कि आप इस नंबर को नोट कर चुके होंगे और कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको लगता है कि ये सूचना हम पास करें तो किसी अपराध पे अंकुश लगाने में मदद हो सकती है, या फिर कभी ऐसी स्थिति आए कि आपको पुलिस की आवश्यकता हो और आपने कंट्रोल रूम को कॉल किया और पुलिस आप तक मदद कर पाएगी। देखिए क्या होता है, एक छोटे से आपको एग्जांपल देके डायल 100 और जो जिले का कंट्रोल रूम होता है उसका महत्व बताएंगे। मान लीजिए किसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया, आपने आजकल समानता सभी लोग डायल 100 का बिल्कुल याद किया हुआ और तुरंत 100 डायल करते हैं। तो वो जो आपको जानकारी हम बताना देना चाहेंगे कि जो आप डायल 100 करते हैं उसका डायल 100 का जो कॉल डेटा सेंटर है, कॉल सेंटर जिसे कहते हैं, वो भोपाल पे है। वो आप जो भी कॉल लगाते हैं वो कनेक्ट होती है भोपाल में। भोपाल में जो भी डायल 100 के कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को नोट करते हैं। इन्फॉर्मेशन नोट करने के बाद वो जिले के जो कंट्रोल रूम है डायल 100 का उसको पास करते हैं। जिले के कंट्रोल रूम को पास होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन डायल 100 व्हीकल को डायरेक्ट ट्रांसफ़र की जाती है और डायरेक्ट जो 100 की जो व्हीकल है वो आप तक अप्रोच करती है आपकी मदद करने के लिए। तो ये तरीका हुआ कि आपने कॉल किया, वो कॉल भोपाल कनेक्ट हुई, भोपाल से कनेक्ट होने के बाद वो कॉल, मान लीजिए रीवा का मामला था तो वो रीवा आया कॉल, फिर रीवा से व्हीकल को ट्रांसफ़र किया गया। अगर सपोज करिए आपने इसी कॉल को जिले के कंट्रोल रूम में अगर लगाया होता तो जिले में वो इन्फॉर्मेशन आती और डायरेक्ट संबंधित थाने को और डायल 100 को इन्फॉर्मेशन चल जाती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपने कंट्रोल रूम को किया तो एक जो स्टेज है वो स्किप हो जाती है, क्योंकि पहले आपने जब डायल 100 को कॉल किया था तो वो कॉल पहले भोपाल गया, भोपाल से रीवा आया, रीवा से थाने या फिर FRV व्हीकल जो डायल 100 व्हीकल कहलाती है उसको गया और फिर वो व्हीकल ने आपकी मदद के लिए अप्रोच किया। लेकिन जब आपने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया तो आपका फ़ोन डायरेक्ट रीवा आ गया और रीवा से संबंधित थाने को और FRV व्हीकल डायल 100 जिस व्हीकल कहते हैं आप लोग वो वहाँ पहुँच जाता। तो थोड़ा सा जो एक्सीडेंट के समय जो गोल्डन एक्सीडेंट के बाद का जो समय होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। मतलब वो बहुत ही कीमती समय होता है, क्योंकि उस एक मिनट एक सेकंड में किसी के जीवन टिका होता है, तो उसे गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर में जितना हम तेजी से मदद कर पाएंगे उतना ज़्यादा संभावना होगी कि हम जो भी पीड़ित है, जो भी एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसकी मदद कर पाएंगे और उसका जीवन उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि उसका जीवन बचाना उतना ज़्यादा संभव होगा। तो एक ये भी तरीका है, आप डायल 100 के साथ साथ जिले के कंट्रोल रूम को भी कॉल करके मदद ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी कंट्रोल रूम के संबंध में। खासकर वो वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जिले से, है ना। मतलब एक बार पहले भोपाल में करो, फिर भोपाल से कंट्रोल रूम में आएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट कंट्रोल रूम हो जाएगा। ठीक है सर, मैं चाहूँगा सर, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपने साइबर सेल में आप काफ़ी अच्छी जानकारी